and sisters, today we are going to meditate a beautiful verse that is from Ephesians 2:10. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन हम इफिसियों 2:10 के वचन पर मनन करेंगे। It says we are God's handiwork, इसमें कहा गया है कि यीशु मसीह में हमारी सृष्टि की, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. जिससे हम उन शुभ कार्यों को पूर्ण करते रहे जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। In another translation it says we are God's masterpiece. और दूसरे एक बाइबल के अनुवाद में कहा गया है कि हम प्रभु के लिए एक मास्टरपीस कृति की तरह हैं। We are carefully being created. हाँ, प्रभु ने हमें बड़े ध्यान के साथ हमारी रचना की है। In Greek it says we are God's poem. और ग्रीक में कहा गया है हम प्रभु की कविता है। How carefully we write poems. और कितने बड़े ध्यान से हम कविता को लिखते हैं। We take so much time to write a poem. और कविता को लिखने में हम बहुत ज्यादा समय को बिताते हैं। Till it becomes perfect, we don't leave it, isn't it? और जब तक कविता पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हो जाता, हम उसको अधूरा नहीं छोड़ते। Yes, we are a book of God's love and God's grace. हाँ, हम प्रभु के लिए जो है एक अनुग्रह की किताब की तरह हैं। With so much of love, the Lord has created us. और बड़े प्रेम के साथ प्रभु ने हमारी रचना की है। God is the only one who wrote the poem. और प्रभु स्वयं है जिन्होंने इस कविता को लिखा है। He did not allow anybody to do it. और प्रभु ने जो हमारी जो जीवन की कविता है किसी दूसरे को लिखने के लिए नहीं कहा। My mother, when she was young, she used to weave baskets. और मेरी माता जब छोटी थी तब वो टोकरियां को बुनती थी। She wanted it to be so perfect. और मेरी माता चाहती थी जो भी कार्य करे वो परिपूर्ण हो। She was a perfectionist. और वो एक परिपूर्णवादी थी। So she won't allow anybody of us to touch it. और इसी कारण कोई भी कार्य को हमको उनको छूने नहीं देती थी। She will say, I will be the only person who will do it. और मेरी माता कहती थी मैं स्वयं इसको पूरा करूंगी। With so much of love, she used to weave baskets. और बड़े प्रेम के साथ वो तार की टोकरी बनाती थी। She would do it very carefully. और बड़े ध्यान के साथ तार की टोकरी को बनाती थी। And finally, it would come out as a beautiful basket. और वो अंत में एक सुंदर से टोकरी के रूप में आती थी। Till today, for her remembrance, we are having her bag with us. और उनके स्मरण में हमारे पास उनके द्वारा बुना हुआ एक टोकरी सुरक्षित है। She was weaving it for the purpose of our travel. हाँ, उन्होंने इस तार की टोकरी को हमारी यात्रा के लिए तैयार किया। It is a beautiful bag. और वो एक सुंदर सा टोकरी है। It is her masterpiece. और वो उनका मास्टरपीस था। Likewise, you are a masterpiece of God. और इसी तरह आप भी प्रभु के हाथों में एक मास्टरपीस कृति की तरह हैं। God performs the entire work of reshaping from the beginning to the end. और प्रभु शुरू से अंत तक आपकी जो सारी जो आकृति है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हैं। For him to reshape you, he uses various tools. हाँ, प्रभु आपके जीवन को बदलने के लिए अनेक तरह के लिए सामग्री का उपयोग करते हैं। He uses his precious promises. और वो अपने जो बहुमूल्य प्रतिज्ञा वचन है उसका इस्तेमाल करते हैं। His spirit. उनकी आत्मा को, His love. उनके प्रेम को। And he uses various other provisions. और इस तरह के अनेक प्रावधानों का उपयोग करते हैं। Just for us to become a masterpiece. और जिससे कि हम भी प्रभु के हाथों में एक कृति मास्टरपीस की तरह हो जाए। Even today he is working in your life. हाँ, आज के दिन भी प्रभु आपके जीवन में क्रिया कर रहे हैं। The Lord plants us on purpose. हाँ, प्रभु हर एक के जीवन में एक योजना को रखे हुए हैं। So that we may bring much fruit. और जिससे कि हम बहुत ज्यादा फल लेकर आए। That's why we are called trees of righteousness, the planting of the Lord. और इसी कारण प्रभु हमको धर्मी के पेड़ के रूप में बुलाते हैं।
Your life is not aimless. और आपका जो जीवन है वो लक्ष्यहीन नहीं है। Your life is provided with a mission to do good work. हाँ, प्रभु ने आपके जीवन में एक लक्ष्य रखा है जिससे कि आप महान और सही कार्य करें। You may ask God, how can I work for you, Lord? और आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु मैं कैसे आपके लिए काम कर सकता हूँ। But then once you give your heart to God to serve Him, हाँ, जब आप अपना हृदय प्रभु को दे देंगे उसकी सेवकाई के लिए, He is the one who will open the door for you. हाँ, वो स्वयं आपके लिए अनेक द्वार को खोलेंगे। Don't hesitate to enter through that door. और उस द्वार में प्रवेश करने के लिए आप मन में हिचकिचाए ना। You are created for a higher purpose. हाँ, प्रभु ने आपको एक ऊंचे जीवन के लिए निर्माण किए हैं। If you obey God and do all the good work which is inspired by the Holy Spirit, God will say, as in Matthew 25:35. हाँ, प्रभु ने आपके लिए जीवन में महान कार्य किया है और मत्ती 25:35 के अनुसार आपके जीवन को भी महान कार्य करेंगे। I was hungry, you gave me something to eat. और मैं भूखा था, तुमने मुझे कुछ खाने के लिए दिया। I was thirsty and you gave me something to drink. मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए दिया। Likewise, when you give your heart to God to serve Him, Please subscribe to this channel आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and share this message with as many people as possible. और जितना हो सके उतने लोगों को ये संदेश बांटते जाइए And like it also. और इसे लाइक भी कीजिए। May God bless you with His grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको आशीष दे।